वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रेलवे एनटीपीसी एएलपी एंड स्टेशन मास्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस रेलवे ऑफिशियल आंसर की से डायरेक्ट निकाल करके आप लोगों के समक्ष डिस्कस कर रहे हैं। तो यह हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो डाल के रखा है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। यह सीरीज लंबा चलेगा और इसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड देखेंगे जो रेलवे द्वारा पूछा जा चुका है, और ये सब सारे क्वेश्चंस आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग ये सेट दूसरा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपडेट से बने रहें, ताकि आगे आने की सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे और आप पढ़ पाएंगे उसे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस सेट का। प्रसिद्ध लेखक और नेतृत्व के वक्ता रॉबिन शर्मा कौन से देश से संबंधित हैं? तो प्रसिद्ध लेखक और नेतृत्व के वक्ता रॉबिन शर्मा के बारे में बात हो रही है। टू विच कंट्री डज द सेलिब्रेटेड ऑथर एंड लीडरशिप स्पीकर रॉबिन शर्मा बिलोंग? ऑप्शन है हमारे पास ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका एंड भारत। तो राइट आंसर इसका क्या है? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इन्फोसिस के नए सीईओ का पदभार संभालने वाले सलील पारेख किस कंपनी को छोड़कर इन्फोसिस से जुड़ने और नेतृत्व प्रदान करने आए हैं? तो ध्यान दें, इस क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और यह उस समय का करंट अफेयर है जिस समय यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह लगभग 2016-17 के लिए है, तो इस वजह से जान सकते हैं आप, उस टाइम ये थे कैप्जे मेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो क्वेश्चन अपना नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट? सो ऑप्शंस आर गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सोना, गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं? तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसे आप याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितने, हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपको याद रखना चाहिए कि 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स, जैसे हिंदी में हम 18 समूह और 7 आवर्त कहेंगे, ये मौजूद हैं अपने आधुनिक आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अक्सर पूछी जाती है कि एज अ सेलर जम्प्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द बोट मूव्स बैकवर्ड, दिस एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट्स न्यूटन्स विच लॉ? ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपने 9 क्लास से पढ़ा होगा कि अगर कोई नाव को से उतरता है तो नाव पीछे चला जाता है और इंसान आगे आता है। इसी प्रकार सेम अगर बंदूक से गोली निकलती है तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं, एक्शन और रिएक्शन फोर्स। सो यह हो जाएगा न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण छोर का नाम क्या है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साउथर मोस्ट टिप ऑफ द कंटिनेंट of South America. At this place the Pacific and Atlantic Oceans converge. मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण छोर का नाम क्या है? इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। तो यह कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे दे रखा था अपने पास, कैप ऑफ गॉड होप, कैप कैनावेरल एंड कैप टाउन एंड कैप हॉर्न। तो इसे हम कहते हैं कैप हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू मोर वर्क? ठीक है, तो कौन अधिक काम कर सकता है? बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा और एक घूमता हुआ पहिया। तो इसमें क्या होगा, बंदूक की एक चलती हुई गोली जो होता है इन सब तीनों की अपेक्षा ज़्यादा कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? मीन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड एक्टिविटीज इज द पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी? ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि एक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज किए हुए हैं। तो एक पटाखे का विस्फोट, तो पटाखा जब विस्फोट होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो गति करेगा, तो यह
उचित नहीं है। एक टॉर्च का आग करना, ऑन करना, तो टॉर्च ऑन करने से कोई चीज़ गति होगी, इसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन एक पेंडुलम को झूलना, जैसे पेंडुलम झूलता है तो घड़ी की सुई गति करती है, तो यह अपना राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक टॉर्च को ऑफ करना, ये भी सटीक नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो गया, एक पेंडुलम का झूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश नग्न बीजी होते हैं, डैश हैज नेक्ड सीड्स। ठीक है, तो नेकेड सीड्स किस में पाया जाता है, पाइनस, गाजर, गेहूं एंड नींबू। तो राइट आंसर अपने पास होगा पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इम्प्रेशंस एंड 2 कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शंस इज कॉल्ड। ठीक है, तो क्या इसके कंसेक्यूटिव कॉम्प्रेशंस एंड 2 कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शंस के बीच को की जो वेव डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। तो याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये भी आप कह सकते हैं, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई ऑप्शन हैं, जिसमें से राइट आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि विटामिन डी कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो उस समय आप याद रखेंगे सनलाइट इसका बहुत अच्छा सोर्स है, सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की गति जो सारे मीडियम दिए हुए हैं, इस मीडियम्स में से किस में सबसे ज़्यादा होती है। द स्पीड ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम इन वेयर, हवा, पानी, निर्वात और कांच। तो सबसे ज़्यादा जो गति होती है प्रकाश की वो होती है निर्वात में, वैक्यूम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। इंग्लिश में पढ़ेंगे हम लोग। व्हाट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी इन फीमेल्स। ऑप्शंस आर मेंस्ट्रुएशन, सेकंड रजोदर्शन, थर्ड किशोरावस्था एंड फोर्थ रजोनिवृत्ति। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रजोदर्शन, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड। सो ऑप्शंस आर एल्कीन्स, आइसोमर्स, एल्केन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एल्केन में पाए जाते हैं, तो एल्केन इज राइट आंसर। एल्केन में एक एक बॉन्ड बनता है, सब सैचुरेटेड होता है, ये चीज़ याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश की एसआई इकाई क्या होती है। तो आवेश की एसआई इकाई क्या होती है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज के लिए एसआई यूनिट जो होता है उसमें 4 ऑप्शन है अपने पास, जूल है, कुलम्ब है, एम्पियर है एंड वाट है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा कुलम्ब। सो कुलम्ब इज राइट आंसर। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज एंड दिस इज कुलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंडरा जिसे इंग्लिश में हम टेंडन कहते हैं, किससे बनाया जाता है। अ टेंडन इज मेड अप ऑफ, ओके, सो अ टेंडन इज मेड अप ऑफ, किससे बनाया जाता है टेंडन। यहाँ ऑप्शंस दिए हैं, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर, केवल कोलेजन फाइबर, स्थिर संयोजी ऊतक फाइबर और स्थिर और अस्थिर संयोजी ऊतक फाइबर। सो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, ओनली कोलेजन फाइबर्स, इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर एंड इन इलास्टिक एंड इलास्टिक कनेक्शन टिश्यू फाइबर। तो ऑप्शन अपने पास 4 हैं, जिसमें से आंसर जो इसका हो जाएगा, तो राइट आंसर जो अपना बनेगा वो बनेगा केवल कोलेजन फाइबर, ओनली कैलोजन फाइबर्स। तो टेंडन जो बनते हैं वह ओनली कैलोजन फाइबर से ही बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उससे लंबी छलांग लेने से मदद करे। मतलब कोई भी अगर ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं, अगर आप भी चाहेंगे कि ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं तो आपको दौड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अ हाई जंपर रन्स फॉर अ वाइल बिफोर टेकिंग अ हाई जंप सो दैट द इनर्शिया ऑफ डैश हेल्प्स इन टेक द लॉन्ग जंप। तो किस चीज़ का इनर्शिया होगा उसमें गति की इनर्शिया होगी। सो मोशन इज राइट आंसर। ठीक है, अब एक से अच्छे से समझ लें। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, तो क्या है, नेम द ओनली यूएस प्रेसिडेंट हु आल्सो सर्व एज द चीफ जस्टिस ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में ये जो थे, ये व्यक्ति जो थे, उन्होंने प्रेसिडेंट तो थे, इसके साथ साथ वह चीफ जस्टिस का भी काम कर चुके हैं यूएस सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कौन है, विलियम
हॉवर्ड टाफ्ट टाफ्ट तो विलियम हॉवर्ड टाफ्ट जो थे, जो कि यूएस में प्रेसिडेंट भी थे और उन्होंने चीफ जस्टिस का भी पदभार संभाला है। तो आप याद रखेंगे विलियम हॉवर्ड टाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? ब्राउनियन गति, ब्राउनियन मूवमेंट जिसे हम कहते हैं या मोशन कहते हैं, द ब्राउनियन मोशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शंस अपने पास 4 दिए हुए थे, मेंडल ब्राउन, आइजैक न्यूटन, जॉन ब्राउन एंड रॉबर्ट ब्राउन। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना रॉबर्ट ब्राउन। तो अब याद रखेंगे रॉबर्ट ब्राउन ब्राउनियन मोशन वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर लंबा है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो अब ये क्या है कि ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समचतुर्भुज क्या होता है, इंग्लिश में से हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन अपना लिखा हुआ आप देख सकते हैं, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रोम्बस, रोम्बस को हम समचतुर्भुज कहते हैं, तो रोम्बस हम कंसिडर करेंगे। तो रोम्बस का क्या रूल होता है भाई, रोम्बस का रूल होता है कि इसके चारों साइड बराबर होते हैं। चलिए हम लोग बना लेते हैं, एक स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं, तो स्क्वायर ही बना लेते हैं। तो एक इसके आप कंसिडर करेंगे चारों साइड बराबर होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ये रूल होता है रोम्बस का। तो इसका अगर दे दिया है एक साइड 17 सेंटीमीटर, तो कहीं भी हम कंसिडर कर लेते हैं, और इसका डायगोनल दे दिया है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 17 इसका बड़ा वाला हो जाएगा। फिर चलिए ये अपना जो बन रहा है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो स्क्वायर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 16 से 17 हो रही है, तो इसको आप रोम्बस की तरह ही बनाना पड़ेगा। और रोम्बस बनाने का तरीका ये होता है, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ये हम पैरेललोग्राम बनाएंगे जिसमें से ये रोम्बस होगा, सारे साइड बराबर हैं इसका। तो डायगोनल दे दिया है इसका 16 एंड साइड दे दिया है 17, तो आप इसे 17 कंसिडर कर लिए, इसको 16 कर लीजिए। तो इसको अगर डायगोनल को बीचों बीच अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका क्या होगा, रूल होता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है और एक इधर 8 हो जाएगा बीचों बीच अगर बनाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इजीली 17 का स्क्वायर करके 8 का स्क्वायर अगर माइनस करेंगे, रूट अंडर निकाल लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका डायगोनल की लेंथ आपके पास निकल जाएगी इधर की 30 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय टायर कंपनी ने बैडमिंटन क्वीन पीवी सिंधु को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये हाल ही में, आजकल की बात नहीं हो रही है, ये करंट अफेयर्स में आपको बता दूं, ये बहुत पहले का है जब ये क्वेश्चंस लिया गया था। तो इस चीज़ को उस समय जो थे वो ब्रिजस्टोन थे, अभी का क्या रिश्ता है इसका आप एक बार गूगल कर लेंगे तो आपको ज़्यादा पता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन हैं अपने पास 4, WBC, रक्त प्लेटलेट्स, प्लाज्मा एंड RBC। तो डैश इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड ऑफ विच 92% इज वाटर एंड द रिमेनिंग 8% इज प्रोटीन्स, मिनरल्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड सो ऑन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। सो plasma is the liquid part of the blood of which 92% is water and the remaining 8% is proteins, minerals, hormones, enzymes and so on. So next question, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? So what is the process of production of ovum in the females called? And options are अंडजनन, oogenesis, menstruation, menarche and adolescence. सो राइट आंसर इज oogenesis, जिसे हम अंडजनन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है उसकी बात हो रही है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो ये भी आपको बता दूँ करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस समय इनके थे राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर द्वारा इनमें से कौन से 2 जल निकाय जुड़े हुए हैं? तो स्वेज नहर द्वारा इनमें से कौन से 2 जल निकाय जुड़े हुए हैं ये बताना है। तो विच ऑफ दीज 2 वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड बाय दिस स्वेज कैनल? सो ऑप्शंस आर ब्लैक सी एंड रेड सी, भूमध्य सागर और काला सागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और लाल सागर। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, जिसको हम कहेंगे भूमध्य सागर और लाल सागर। तो स्वेज नहर द्वारा भूमध्य सागर और लाल सागर जुड़ा है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो देखिए अगर किसी वस्तु का संवेग आप 3 गुना कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वह मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। तो इसे आप याद रखेंगे कि मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है आप देखेंगे, हम यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला जो होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे आप वेलोसिटी पर हम लोग देखेंगे, तो जैसे ही वेलोसिटी या फिर संवेग की अगर बात करेंगे तो जब भी वेग इसका 3 गुना होगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज टू से 3 3 9, तो 9 जो होगा वो 9 गुना हो जाएगा मूल मान का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा। मतलब कुछ इस तरह से है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम पीरियड विल हैव द सेम। तो जो सेम पीरियड में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट सेम पीरियड में होगा उसमें क्या सेम होगा। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन है अपने पास अणु की संयोजन क्षमता, परमाणु संख्या, परमाणविक भार एंड सेलों की संख्या। तो नंबर ऑफ सेल्स, तो नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह चयापचयी प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है। इतना शुद्ध हिंदी है कि कभी कभी आपको इंग्लिश पढ़ लेना चाहिए, इससे क्या होगा क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन है इस प्रकार से, व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डैश आर कंज्यूम्ड इट टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो क्या होगा कि इसकी ज़्यादा मात्रा की सेवन करने से क्या हो जाती है कि मेटाबॉलिक प्रेशर में क्या प्रोसेस में क्या होती है, दिक्कत आ जाती है। तो ये क्या होगा, एथेनॉल, जो शराब की मात्रा होती है। तो ज़्यादा अत्यधिक शराब का यूज अगर आप करेंगे, एथेनॉल का यूज करेंगे, तो ये सब कंडीशन आपको फेस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शंस अपने पास दिया हुआ है, एक संकुचित जल स्रोत, अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। ठीक है, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जो जल होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है, वो जब छोड़ दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा में आ जाता है। फिर बहता हुआ जल, तो रनिंग वाटर जो है यह स्थितिज ऊर्जा नहीं होता है, जब रन कर रहा होता है तो उसके पास गतिज ऊर्जा होता है, गति कर रही होती है। तो ऑप्शन ये होगा अपना राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर एक बांध पर संचित किया गया जल, इसमें भी क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है, तो हमें नहीं पाया जाता है, वैसे क्वेश्चन को बताना था। तो राइट आंसर होगा बहता हुआ जल। देखिए रेलवे एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होता है, और ये सब सारे क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये सब ऑप्शन के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि ये हमने पूछ दिया नहीं था, बाकी सबको याद रखना पड़ेगा कि इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो राइट आंसर आपके लिए इसमें होगा एक संकुचित जल स्रोत, इसमें होती है, बांध का जल इसमें भी होता है। तो ये सब सारे ऑप्शन आपको याद रखना चाहिए। एक ऑप्शन और भी नीचे दिख रहा है, उठाया गया हथौड़ा, अगर आप एक हथौड़ा उठाएं उसमें भी स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। तो ये सब चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे और बाकी सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है हमारा कि अगर आप उस सारे वीडियो देखना चाहते हैं, सारे क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद, बाय बाय।